पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है। कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जो जागते हैं, इंतजार करते हैं अपने अगले शिकार का। दोस्तों, ये कहानी है राजीव और शालिनी की, जो एक रात एक सुनसान स्टेशन पर उतरे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये सफर जिंदगी भर का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। शिवनाथपुर रोड, एक नाम जो शायद नक्शों से मिट चुका है, लेकिन उन लोगों की चीखों में अब भी जिंदा है जो वहां आखिरी बार देखे गए थे। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी और उस स्याह रात को चीरती हुई एक ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। आमतौर पर रातें शांति से भरी होती हैं, लेकिन वो ट्रेन जैसे किसी डरावने रहस्य को अपने साथ ले जा रही हो। ट्रेन के अंदर बैठे राजीव और शालिनी बेहद बोर हो चुके थे। क्यों ना होते, वो ट्रेन जो शाम 5 बजे पहुंचनी थी, रात के 2 बजे तक भी स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। शालिनी झुंझलाते हुए बोली, ये इंडियन ट्रेन भी ना, पक गई हूँ राजीव यार। राजीव भी थक चुका था। वो बोला, मैं भी पक गया हूँ यार, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या था? शालिनी ने फिर से याद दिलाया। मैंने कहा था ना फ्लाइट ले लो। राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यार 19 हजार का टिकट, बजट ही बिगड़ जाता। शालिनी ने खिड़की से बाहर देखा और फिर थोड़ी असहज होकर बोली, आज कुछ अजीब लग रहा है। डिब्बा इतना खाली क्यों है और ये ट्रेन इतनी रुकी क्यों है इतनी देर से? तभी प्लेटफॉर्म के स्पीकर से एक आवाज गूंजी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तकनीकी खराबी के कारण ये ट्रेन आगामी सूचना तक यहीं रुकेगी। कृपया सभी यात्री प्लेटफॉर्म पर उतर जाएं। ये स्टेशन कौन सा है? शिवनाथपुर रोड, मैंने तो कभी नहीं सुना। गूगल मैप पर भी नहीं आ रहा, ना लोकेशन दिख रही है, ना इंटरनेट काम कर रहा है। ट्रेन रुक चुकी थी। बाहर का प्लेटफॉर्म एकदम सुनसान पड़ा था। स्टेशन की लाइटें झपक रही थी, जैसे किसी ने उन्हें जबरन जिंदा रखा हो। हर 2 सेकंड में एक बल्ब बुझता और फिर कांपती हुई रोशनी वापस लौटती। ना कोई कूली, ना कोई आवाज, ना ही किसी स्टेशन मास्टर की मौजूदगी। चारों ओर बस घनी धुंध पसरी थी और दूर कहीं से आ रही थी कुत्तों की मध्यम बेचैन कर देने वाली भौंक। राजीव ने बैग उठाते हुए शालिनी से कहा, घबराने की जरूरत नहीं, शायद वाकई कोई तकनीकी दिक्कत हो, चलो नीचे देखते हैं। जैसे ही वे दोनों सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म पर उतरे, एक अजीब सी सिहरन राजीव की गर्दन के पीछे से उतरकर रीढ़ तक चली गई। ना हवा थी, ना कोई हलचल, बस जैसे किसी ने पास खड़े होकर धीरे से सांस फूंक दी हो। अगले ही पल ट्रेन की सारी लाइट्स एक झटके में बंद हो गई और जैसे कोई सपना आंखों से फिसलता है, पूरी ट्रेन अंधेरे में लीन होकर गायब हो गई। राजीव और शालिनी एक दूसरे को देख रहे थे, स्तब्ध, जमे हुए और पूरी तरह अकेले। उनके पीछे अब कोई ट्रेन नहीं थी। सामने एक सुनसान स्टेशन, जिसकी दीवारों से धुंध रिस रही थी। शालिनी की आंखें डरी हुई थी, उसकी आवाज कांपी। राजीव, ट्रेन कहाँ गई? तुमने देखा? वो ऐसे कैसे जा सकती है? राजीव ने बोलने की कोशिश की, लेकिन गले से बस सूखी हवा निकली। उसने चारों ओर देखा। ये जगह सही नहीं लग रही है। राजीव, देखो वो क्या है प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर। राजीव ने नजर दौड़ाई। धुंध के बीच एक छोटी बच्ची खड़ी थी, सफेद मैला कपड़े पहने। उसके हाथ में एक जली हुई डॉल थी, चेहरा अध जला और आंखें जैसे किसी गहराई में डूबी हो। ये बच्ची कौन है? इतनी रात को अकेली? बच्ची ने एक पल के लिए राजीव और शालिनी की ओर देखा, फिर धीरे धीरे धुंध में पीछे हटने लगी और अगले ही पल गायब हो गई। लेकिन उसकी डॉल अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और उसमें से धुएं की हल्की लकीरें उठ रही थी, जैसे वो अभी अभी जली हो। ये क्या हो रहा है? ये सपना है या हम किसी मुसीबत में फंस चुके हैं? वे दोनों हक्के बक्के खड़े थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो हुआ वो असल था या कोई भ्रम। और जैसे ही वो सोचने लगे, स्टेशन पर एक और अजीब चीज हुई।
अचानक से कई लोग स्टेशन पर उतरने लगे, सूटकेस, बैग और पोटलियां उठाए हुए। लेकिन ये लोग कुछ अजीब थे, जैसे बिना आवाज के चल रहे हो, जैसे उनकी मौजूदगी हवा में ठंडक फैला रही हो। राजीव और शालिनी स्तब्ध रह गए। इतनी देर तक वो स्टेशन वीरान था, अब अचानक इतने लोग कहां से आ गए? राजीव उन्हें घूरता रहा, लेकिन शालिनी की नजर एक चीज पर ठहर गई। एक आदमी का हाथ उसके कंधे पर पड़ा, और जब शालिनी ने मुड़कर देखा, वो हाथ पूरी तरह से जला हुआ था, खाल उधड़ी हुई, हड्डियां दिखती हुई। शालिनी के मुंह से फिर एक जोरदार चीख निकली। शालिनी की चीख के कुछ ही सेकंड बाद एक लाल कपड़ा पहने एक कूली उनकी ओर आता है। क्या हुआ मेम साहब, आप चीख क्यों पड़ी? मैं कूली हूँ, आपका सामान स्टेशन के बाहर निकाल दूं? उसकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें अजीब सी शांति थी, जैसे वो हर चीज पहले से जानता हो। शालिनी ने घबराहट में जवाब दिया, हाँ 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 हाँ, ले चलिए। कितने पैसे लेंगे? कूली मुस्कुराया। अरे मैम साहब, रात का समय है, जो सही लगे दे देना। वो उनके ट्रॉली बैग को उठाने ही वाला था कि राजीव की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। वो हवा में तैर रहा था, बिना जमीन को छुए। राजीव का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका गला सूखने लगा। उसने शालिनी का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, शालिनी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। शालिनी ने भी जब उसके इशारे पर कूली के पैरों की ओर देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वे दोनों बिना कुछ कहे तेजी से स्टेशन के बाहर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन स्टेशन के बाहर भी राहत नहीं थी। घना अंधेरा और धुंध चारों ओर फैली हुई थी। ना कोई टैक्सी, ना ऑटो, ना ही कोई इंसान। शालिनी हांफते हुए बोली, राजीव, बाहर कुछ नहीं है, हम कैसे जाएंगे? रास्ता भी नहीं पता। राजीव ने फोन निकाला। मैं गूगल मैप ऑन करता हूँ, हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। लोकेशन डालकर वे पैदल चलने लगे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। शालिनी ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन डर अब उनके हर कदम के साथ बढ़ रहा था। और तभी स्टेशन पर जो लोग अभी ट्रेन से उतरे थे, वे अब उनके पीछे खड़े थे। उनकी आंखें लाल थी, चेहरों की खाल जली हुई और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वे धीरे धीरे घेरा बनाते हुए राजीव और शालिनी की ओर बढ़ने लगे। उनके मुंह से घुटी हुई दरार भरी आवाजें आ रही थी। शालिनी कांपते हुए बोली, राजीव, ये कौन है? क्या ये हमें मार देंगे? राजीव ने बस उसका हाथ कसकर पकड़ा और चिल्लाया, भाग शालिनी, भाग। दोनों जान बचाकर भागने लगे। लेकिन अचानक शालिनी का हाथ राजीव से छूट गया। राजीव पलटा और उसकी रूह कांप गई। वे जले हुए लोग शालिनी को खींच रहे थे। वो चिल्ला रही थी, राजीव, बचाओ, राजीव। राजीव वहीं रुक गया। शालिनी को वो किसी कीमत पर नहीं खो सकता था। उसने आंख बंद की, एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से उस भूतिया चेहरों की ओर दौड़ पड़ा। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और हमला किया। लेकिन हर बार जब वो हमला करता, वे लोग धुएं में बदल जाते और अगले ही पल फिर सामने आ जाते, और भी ज्यादा डरावने रूप में। राजीव की सांसें तेज हो गई थी, चेहरा पसीने में भीगा हुआ था। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने प्रकट हुआ। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजीव कुछ कह पाता, उससे पहले ही वो फिर बोला, ये स्टेशन अभिशप्त है। जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। राजीव की आंखें नम हो गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दो। बुजुर्ग की मुस्कान और गहरी हो गई। बहुत देर हो चुकी है बेटा,
अब कोई नहीं बचता। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, बहुत साल पहले इस स्टेशन का नाम था शिवनाथपुर जंक्शन। बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक अजीब सी नमी और डर था। उसने गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया, बहुत साल पहले इस स्टेशन का नाम था शिवनाथपुर जंक्शन। ये एक छोटा सा लेकिन व्यस्त स्टेशन था जो आसपास के 4 गांवों को जोड़ता था। रोजाना यहाँ सैकड़ों लोग आया जाया करते थे, किसान, मजदूर, व्यापारी और बच्चे भी। 21 मार्च 1942 वो रात जैसे इतिहास से मिट गई हो। उस रात एक विशेष ट्रेन आने वाली थी, 213 डाउन काल रात्रि एक्सप्रेस। ट्रेन सही समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची, लेकिन जब स्टेशन मास्टर माधव राव और कुली लोग यात्रियों को नीचे उतारने लगे तो हर डिब्बे में सिर्फ जले हुए शव मिले। राजीव और शालिनी स्तब्ध थे। बुजुर्ग की आवाज कांप रही थी, पर वो बोलते रहे। डिब्बों से धुआं निकल रहा था, अंदर से किसी और ही दुनिया की चीखें आ रही थी। कुछ कुलियों ने बताया कि खिड़कियों पर जली हुई उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता था लेकिन बच नहीं पाया। माधव राव ने तुरंत अधिकारियों को खबर दी, लेकिन जब 5 टीम पहुंची, ट्रेन वहां नहीं थी, गायब हो चुकी थी। और उसके 1 हफ्ते बाद स्टेशन मास्टर माधव राव ने आत्महत्या कर ली। उसने डायरी में लिखा था, ये स्टेशन अब पवित्र नहीं रहा। अमावस्या के दिन रात 2 बजे जो ट्रेन आती है वो मौत लाती है। मैंने ही उसका दरवाजा खोला था। अब कोई नहीं बचेगा। स्टेशन को बंद कर दिया गया। कुछ सालों बाद सरकार ने स्टेशन को फिर से चालू किया। नाम बदल कर दिया गया, शिवनाथपुर रोड, ताकि पुराने किस्से दब जाएं। लेकिन वो आत्माएं अब भी यहीं हैं और वो हर उस यात्री का इंतजार करती हैं जो रात के 2 बजे यहाँ उतरता है। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और फिर वो धीरे धीरे धुएं में धुलकर गायब हो गया। सिर्फ उसकी हंसी हवा में तैरती रह गई। राजीव ने फिर पीछे मुड़कर देखा। शालिनी की आंखों में डर और भरोसे का अजीब सा संगम था। उसने फिर से शालिनी का हाथ थामा और पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन अब उनके पैरों में जैसे जंजीर बंध चुकी थी। हर कदम भारी था, हर दिशा एक बंद रास्ता बन रही थी। अदृश्य शक्तियों ने जैसे उन्हें जकड़ लिया हो। थोड़ी ही देर में उनकी सारी शक्ति जवाब दे गई। राजीव और शालिनी जमीन पर गिरे पड़े। चारों ओर से वे भूतिया चेहरे और जलते शरीर करीब आते जा रहे थे। उनकी आंखों में अब बस एक सवाल था, क्या ये अंत है? धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। उनके होश ढीले पड़ने लगे और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। ना स्टेशन पर कोई सीसीटीवी फुटेज मिली, ना कोई सुराग। सिर्फ लोकल लोगों के बीच एक और दहला देने वाली कहानी जुड़ गई। जो भी उस स्टेशन पर रात के समय उतरता है वो लौट कर नहीं आता। आज भी जब रात के 2 बजे उस स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, लोग खिड़की से बाहर झांकते तो हैं, लेकिन उतरने की हिम्मत नहीं करते।